हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बता रहा हूं कक्षा 10वीं के हाफ ईयरली और ईयरली एनुअल एग्जाम में आने वाला सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का प्रश्न और उत्तर का पूरा सेट। मैं आप लोग के लिए सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का निर्माण कर रहा हूं और हर रोज आपको मिलेगा 6 से 7 प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का आप लोग तैयारी कीजिए और आप लोग को मिलेगा सुपर मोस्ट बेस्ट एमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान सम होते हैं। इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। तो उत्तर है इनके कार्य एक समान होते हैं, दूसरा इनकी संरचना एक समान है और तीसरा होता है विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। तो ये जो प्रश्न है सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रश्न दूसरा का उत्तर बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान से देखिए। अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अचार को अम्लीयता तथा क्षारीयता से बचाने के लिए तांबे तथा एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता क्योंकि इसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में अम्ल को पहचानिए। HNO3, Na2CO3, COH2 HCl। यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बाकी सोडियम कार्बोनेट COH2 ये लोग आपका क्षार का काम करते हैं। ध्यान दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आती है यहाँ पर प्रश्न चौथा, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है तो उसे ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्मा s हो तो ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा अर्थात इक्वल टू m गुणित s। इसकी इकाई जो है जूल पर सेंटीग्रेड होती है। चलिए प्रश्न पांचवा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। F-32/9 बराबर C/5 दिया है। C बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो F-32/9 बराबर C का मान भर देंगे 100/5। तो त्रियक गुणा करेंगे 5 गुणित F-32 बराबर 100 गुणित 9, कोष्टक खोल दिया। 5F - 5 में 32 का गुणा कर देंगे बराबर 100 गुणित 9। 5F इक्वल टू हो जाएगा 32 में 5 का गुणा किया 900 हो गया, पक्षांतर किया तो 900 धन 160 हो गया। 5 इक्वल टू 1060, F इक्वल टू 1060 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। प्रश्न छठवां, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें तो C/5 बराबर होती है F-32/9। दिया है F का मान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो C/5 बराबर -40 भर देंगे F के जगह, -32/9। C/5 बराबर -72/9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 9C बराबर हो जाएगा -72 गुणित 5। तो ये हो जाएगा C बराबर -72 गुणित 5/9। तो C बराबर हो जाएगी -8 गुणित 5। C का मान हो जाएगा -40 अर्थात सेल्सियस बराबर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 7वां, सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस बनाने में कितना होगा? सेल्सियस में आपको आंसर बताना है। तो F-32/9 बराबर होती है C/5। F-32 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 9 गुणित C। दिया है फ़ारेनहाइट F बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 रख दिए F की जगह में, -32 गुणित 5 बराबर 9 गुणित C। घटा दिए तो 66.6 गुणित 5 हो गया बराबर 9 गुणित C। 9C बराबर 66.5 गुणित 66.6 गुणित 5 कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 66.6 में 5 का गुणा होगा, 9 का भाग होगा, 333.0 को लिख सकते हैं 333/9। C बराबर हो जाएगा 37 अर्थात सेंटीग्रेड में अगर C का मान देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो फ़ारेनहाइट के प्लस का 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। थैंक यू सो मच।